क्या देखा है आपने और क्या अनियमितताएं आपको लग रही हैं कि हो सकती हैं? देखिए, एक तो बात साफ है कि पहले तो इस वाहन का डिजाइन हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम जब तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं देखेंगे तब तक योजना के टेक्निकल बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेन नदी पर जो बांध होता है वो तो इस किनारे से उस किनारे तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरब के बाजू एक छोटा सा हिस्सा केवल पक्का है और बाकी सब मिट्टी का है। और इसमें भी अभी जो मिनिस्टर या विधायक बोल रहे थे, राजकुमार जी ना नाम, राजवर्धन जी, हाँ, तो वो दत्तेवाड़ा के, तो वो जो कह रहे थे कि ब्लैक कॉटन सॉइल का इस्तेमाल किया है, तो ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एस्टीमेट किस आधार पर बना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टेक्निकल डिटेल्स क्या है, ये तो एक तो देखने पड़ेंगे। दूसरी बात कि अभी यहाँ जॉइंटिंग भी नहीं हुआ, पिचिंग भी नहीं हुआ और बरसात आ गई, तो इसका पूरा प्लानिंग सीजनली कब तक क्या बनाना चाहिए और बारिश के पहले तक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये होता ही है। सरकार के अधिकारी जो प्रशासन के हैं वो ये कह रहे हैं कि अगस्त तक बन जाना चाहिए था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ये ठेकेदार की गलती। आपको लगता है कि केवल ठेकेदार जिम्मेदार है? केवल देरी नहीं, जल्दबाजी भी इसका कारण है और हो सकता है इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी ऐसी क्वचित ही योजना हम देख रहे हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। वो STP की हो, वो रेत खनन की हो, वो रास्ते बनाने की हो, कुछ भी हो। आप क्या कदम उठाएंगे? इसका तो एक विश्लेषण करना चाहिए। ये NVDA का नहीं है, नहीं तो मैं खुलेआम बोल देती, लेकिन ये जल संसाधन मंत्रालय का है। तो किसने इसको मंजूरी दी है, किस आधार पर दी है? अब विस्थापन की बात लीजिए, जबकि करीबन 9 गांव के 1500 परिवार विस्थापित है, तो उनके साथ क्या ये कहाँ है वो जो नीति है पुनर्वास की 2002 की, उसका पालन हुआ है क्या? ये अनुसूचित जनजाति का पूरा क्षेत्र है, तो क्या इसका पालन हुआ है? इसमें आदिवासियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और उनको वैकल्पिक भूखंड देना है, पुनर्वास स्थल बनाना है, वहाँ सभी सुविधाएं देनी है, जमीन के बदले जमीन देनी है, वन भूमि की जमीन और राजस्व की भूमि की खेती, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर मुझे पता चला है कि यहाँ वन भूमि के सभी अधिकार, मध्य प्रदेश तो बहुत पिछड़ा है इस मुद्दे पर। महाराष्ट्र में हमारे कितने से क्या कदम उठाएंगे? कोर्ट जाएंगे? कुछ आपने कोई फैसला किया? मुद्दा है नहीं, कोर्ट कभी कभी बुलडोजर बन जाता है, अधिकारियों पर चलता है और बुलडोजर कोर्ट बन जाता है। आज की स्थिति ऐसी है, हम कोर्ट में नहीं, हम लोग पहले जनता की पूरी हकीकत समझ लेंगे कानूनन ये। और तुलसी सिलावट जी है और उन्होंने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो हम स्वागत करते हैं। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान सरकार कभी चर्चा करती तो सरदार सरोवर में 1500 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रियां निकलती ही नहीं, लेकिन चर्चा नहीं होती है आज। लेकिन 2013 का कानून जिसके बनाने के लिए हमने जंग छेड़ी, कोई भी पार्टी की सरकार हो, नर्मदा से नंदीग्राम तक हमने जो संघर्ष किया, उसके बाद ये कानून, इस कानून का पालन हुआ है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है क्या? आदिवासियों पर असर, उनकी वन भूमि के पट्टे तो दिए हैं, उनको भी मुआवजा नहीं दिया है पट्टे की जमीन पर, ऐसा हमारे किसान प्रमुख जो कल आए थे और उन्होंने जो ढूंढा है उससे मैं बोल रही हूँ। अभी हम लोग उनकी पूरी जानकारी ले लेंगे। आज जो नीचे के गांवों को खाली करने की बात है वो भी बहुत ही खतरनाक है। तो अगर ये कह रहे हैं कि कुछ घंटों में पानी रोका जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, पर अगर आज ये बांध बनने से नीचे वास के कुएं भी इस गर्मी में वो सिंचाई नहीं कर पाए, इतने सूख गए, और अभी अगर पानी आएगा और गुजरी तक, ऐसे जलकोटा तक, लसनगांव तक पानी जाएगा, क्योंकि प्रदूषण तो गया ही है नर्मदा में। आज नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है, वो अजनार से कारम से नर्मदा गया है, तो ये पानी भी वही रास्ता ले लेगा, तो फिर कितना असर होगा आज के उनकी खेती। अब भी हम गांव में मिलके आए उन लोगों को कि सोयाबीन है, कपास है, मकाई है, खड़ी है, मवेशी है, कुकड़ा बुकड़ा आदिवासी का है, ये सबको कैसे बचाएंगे? तो इसीलिए उनको बचाने के लिए यही सही जो करना है वो करना होगा। आज मंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर उसके आगे भी इन हर मुद्दों का जवाब, हर कागजात की उपलब्धि और हर नीति के अमल या उल्लंघन पर चर्चा। तो ये थी मेधा पाटकर, स्पॉट पर पहुंची हैं। कारम जो डैम है वो इन्होंने पूरा देखा है, समझा है। यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी
कार्य किए जा रहे हैं, राहत कार्य, बचाव कार्य किए जा रहे हैं, उनका जायजा लिया है और सरकार से पूरी जांच की और कानून सम्मत जो भी काम किए जाने हैं वो करने की मांग की है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, धार।